हेलो स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो हमारे भावी शिक्षक बनने वाले हैं। और मुझे दो तीन बच्चों का कमेंट आया था कि सर हम लोगों ने बीएड कर ली है, लेकिन जैसा हम लोग मार्केट के अंदर या हम लोग आउटसाइड में सुन रहे हैं कि बीएड की ये मार्कशीट चलेगी, ये नहीं चलेगी, ये अप्रूव्ड है, ये नहीं है, तो हमें भी अब क्या डर लग रहा है कि यार हमने बीएड कर तो ली, लेकिन क्या वो हमारी गवर्नमेंट के अंदर चलेगी या नहीं चलेगी, या फेक तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं आज आपसे ये वीडियो लेके आया हूँ, उस पर मैं बात करूँगा। देखो, सबसे पहली चीज़ तो स्टूडेंट आपको ये समझनी है कि आपकी बीएड फेक है या नहीं। देखो, ये चीज़ आप समझना, फेक का मतलब होता है ऐसे डॉक्यूमेंट जिसका कहीं पर भी कोई भी रिकॉर्ड नहीं। इसका मतलब वो कहीं ऐसी जगह से आए हैं जहां से कोई हमारा रिकॉर्ड नहीं है, दैट मीन्स वो मार्कशीट क्या आपकी फेक है। ये अलग बात है कि मेरी मार्कशीट गवर्नमेंट जॉब के अंदर चलेगी या नहीं चलेगी, वैलिड है या नहीं, ये अलग थिंग है। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मेरी मार्कशीट फेक है या ओरिजिनल है। उसके अंदर सबसे बड़ा रोल आता है कि क्या आपकी मार्कशीट के जो भी डिटेल्स है, जहाँ से भी आपने बीएड की है, वहाँ पर वो डिटेल है या नहीं है। क्या उस यूनिवर्सिटी के अंदर आप जाते हो, आपकी एनरोलमेंट नंबर या फिर आप डुप्लीकेट मार्कशीट निकलवाते हो, वो निकल जाती है या नहीं निकल जाती है, या फिर आपका रिकॉर्ड, एनरोलमेंट नंबर, अटेंडेंस, आंसर शीट, ये सब है या नहीं है। ये सब चीज़ें रहती है इंपॉर्टेंट फेक मार्कशीट के केस में। तो हमें सबसे तो ये चीज़ क्लियर हो गई है कि फेक या ओरिजिनल। इसके लिए हमें हमारे रिकॉर्ड्स को चेक करना है कि जहाँ से हम लोगों ने बीएड की, वहाँ पर मेरे मार्कशीट या मेरे रोल नंबर, मेरे मार्क्स, मेरी कॉपी, इन सब का रिकॉर्ड वहाँ अवेलेबल है या नहीं है। पहली चीज़ हम लोगों को ये चेक करनी होती है। अब दूसरी चीज़ आती है कि जो मैंने बीएड की है, क्या वो गवर्नमेंट के अंदर चलेगी या नहीं चलेगी। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बीएड कोर्स करवाती है, और जिनसे एफिलेटेड कॉलेज होते हैं वहाँ से बीएड होती है। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ समझने की होती है कि गवर्नमेंट के अंदर वही बीएड की मार्कशीट आपके लिए चलती, या फिर वही आपके लिए लीगल कंसिडर किया जाता है। गवर्नमेंट पर्पस के लिए वही मार्कशीट सूटेबल रहती है। जो मार्कशीट या जो आपने बीएड की वो एनसीटी अप्रूवल यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से की है, तभी वो मार्कशीट आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होगी, बाकी नहीं होगी। एनसीटी का मतलब होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो गवर्नमेंट की तरफ से एक संस्था बनी हुई है। अगर जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज इसके अधीन है या यहाँ से जिसको अप्रूवल मिला हुआ है, अगर आपने वहाँ से बीएड की, तो डेफिनेटली आपकी मार्कशीट गवर्नमेंट के अंदर चलेगी ही चलेगी। इसलिए एनसीटी की मान्यता हमें चेक करनी जरूरी है कि जहाँ से मैं बीएड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या उसको एनसीटी की मान्यता है या नहीं। अभी कैसे चेक करेंगे, आपको गूगल पे जाकर एनसीटी जो है वो डालना है, तो एनसीटी की आपको साइट जो है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद जब साइट ओपन हो जाए, वहाँ पर आपको क्या करना है, डेटाबेस के अंदर जाना है, और डेटाबेस के अंदर लिखा हुआ होगा एक, वहाँ पर आपको टैब दिया हुआ है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज या रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस, जिसके थ्रू आप बीएड करते हो तो गवर्नमेंट के अंदर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है वो एलिजिबल होते हो। जब आप वहां पर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटीज पे क्लिक करते हो, तो वहां पर जो है आपको 4 कैटेगरीज दिखेगी। वो 4 कैटेगरीज होगी, आप किस जगह से बिलोंग करते हो। क्या आप नॉर्थर्न से बिलोंग करते हो, वेस्टर्न से बिलोंग करते हो, ईस्टर्न से बिलोंग करते हो, या फिर साउथर्न से बिलोंग करते हो। जो आप उसी के थ्रू आपको पता चलेगा, क्योंकि पूरे कंट्रीज को इन्होंने 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो जहां से जिस स्टेट, मतलब जो जिस स्टेट में आप रहते हो या जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, वो कौन से दिशा में आती है, वो हमें ध्यान रखना है। और जब आप इस तरह से देखते हो कि ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ जो आपके रीजनल काउंसिल है, वहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पर प्लेसेस बताए होंगे
आपको वहां पर जो है वो स्टेट बताए होंगे कि आप कहाँ से, किस जगह से। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद जो आपका शो होने वाला है वो होने वाला है कि आप किस कोर्स की डिटेल चाहते हैं। बीएड चाहते हैं, एमएड चाहते हैं, बीपीएड चाहते हैं, ये सब चीज़ें जो भी आपको चाहिए वो आप चाहते हैं। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो डेफिनेटली वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कि आपका यूनिवर्सिटी कौन सी है और कॉलेज का नाम क्या है और कोर्स। ये जब चीज़ें आप डालोगे तो पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी कि उस स्टेट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो बीएड बीपीएड जो भी कोर्सेज है काउंसिल का वो कराने के लिए एलिजिबल है। बाकायदा वहाँ पर ये शो होता है कि कब कौन सी डेट से अप्रूवल मिला हुआ है, कितनी सीटें मिली हुई है, उसमें संशोधन किया हुआ है, संशोधन के बाद वापस अप्रूवल कितना मिला हुआ है, सीटें कम हुई बढ़ी, ये सब डिटेल जो होती है वहाँ पे शो होती है। तो जब आप वहाँ पर आपने जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किया वहाँ पर अगर आप डालते हैं और वहाँ पर उसकी डिटेल आ जाती है कि आपने किस सन में किया है और उस सन में उसको मान्यता मिली है या नहीं मिली है, मिली है कितनी सीटों की मिली है, और ये सब चीज़ें वहाँ पर होती है। तो जब ये पूरी डिटेल आप वहाँ चेक करते हो और अगर आपका अफिलिएटेड कॉलेज उस लिस्ट के अंदर है तो डेफिनेटली वो एनसीटी अप्रूवल में आता है और वो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब का एक स्टैंडर्ड जो सेट कर रखा है उसके अंदर यही है कि आप जो भी बीएड एनसीटी अप्रूवल कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करते हो वही आप गवर्नमेंट जॉब के लिए आप उस केस में अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज़ होती है आपकी गवर्नमेंट में मेरी बीएड की मार्कशीट चलेगी या नहीं चली, और मैंने साथ में ही बताया कि कौन सी मार्कशीट फेक है या ओरिजिनल है। तो आई होप स्टूडेंट ये वीडियो जो है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बिकॉज जिन स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मैं उस इन्फॉर्मेशन को देने में पूरा मतलब उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और उनके लिए ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बस यही आप लोग ऐसे ही आप मुझे कमेंट करते रहे स्टूडेंट, तो मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोस जो है वो आपके लिए बनाता रहूँगा। विद दैट थैंक यू सो मच। आपका अपना अविनाश जैन, और जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल डीकेजे कंसल्टेंट्स उदयपुर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं आपको समय समय पर नई नई वीडियोज़ लेके आऊँ। विद दैट थैंक यू सो मच।